जीएसटी फ्री हो गया है, जीएसटी में कटौती कर दी गई है, सामानों के दाम घट गए हैं, अब फायदा ही फायदा होगा। इस वक्त ऐसी कई बातें आप सुन रहे होंगे, लेकिन क्या वाकई 22 सितंबर यानी जब से जीएसटी रिफॉर्म होगा तब से सच में सब बदल जाएगा? क्या सच में आम आदमी को राहत मिलने वाली है या ये सब सिर्फ एक हवा है? टैक्स में कटौती आम आदमी के लिए राहत और अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है, बशर्ते जीएसटी में सुधार को लेकर अवेयरनेस हो, इसके साथ साथ इसका एग्जीक्यूशन भी ठीक तरीके से हो। इसमें कोई शक नहीं कि जीएसटी की नई दरें फायदेमंद होंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस नए बदलाव से फिलहाल 12% जीएसटी वाली लगभग 99% वस्तुएं अब 5% कर श्रेणी के दायरे में आ जाएंगी, जबकि 28% कर वाली लगभग 90% वस्तुएं 18% कर दायरे में आ जाएंगी। इसके अलावा रोटी, पराठा, कैंसर समेत 33 जीवन रक्षक दवाओं पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। अब सभी व्हीकल्स, उनके पार्ट्स, इन सब पर जीएसटी 18% होगा। सीमेंट पर जीएसटी अब 28% से घटकर 18% हो गया है। इससे अब घर बनाने में जो आर्थिक बोझ पड़ता था वो भी नहीं पड़ेगा। तो इसमें कोई शक नहीं कि नए बदलाव से आम आदमी से लेकर किसानों और छोटे छोटे उद्योगों के इस्तेमाल में आने वाली सैकड़ों चीजें सस्ती हो जाएंगी। ये बात भी बहुत जरूरी है कि जीएसटी में सुधारों से घरेलू खपत और जोरदार तेजी आने से आर्थिक विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास उत्पादों की खरीदी पर ज्यादा पैसा खर्च करेगा। सरकार को भी उम्मीद है कि सालाना जो रेवेन्यू है उसके नुकसान के बावजूद बाजार की गतिविधियों में तेजी आएगी और अर्थव्यवस्था को जिस तरह रफ्तार मिलेगी उससे तुरंत नुकसान की सरलता से भरपाई हो जाएगी। निश्चित रूप से आम आदमी और मिडिल क्लास लोगों को कीमतों में राहत मिलेगी, वहीं लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, बाजार में पैसों का फ्लो बढ़ेगा। जो छोटे उद्योग हैं, यूएस टैरिफ के कारण जो एक्सपोर्ट उनका घटा उसको लेकर चिंतित थे, उन्हें घरेलू उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग से एक बड़ा सहारा मिलेगा। इतना ही नहीं, जीएसटी घटने से जो इंडस्ट्रियल उत्पादन है वो भी बढ़ेगा। अनुमान कहता है कि देश में जीएसटी घटने से करीब 2 लाख करोड़ रुपए की खपत बढ़ेगी और निर्यात को नई गति मिलेगी। आपको याद होगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ दिनों पहले ही एक बयान दिया। उन्होंने विशाखापट्टनम में नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि अब तक 99% ऐसे सामान जिनसे कुल जीएसटी राजस्व का 12% आता था वो अब 5% टैक्स स्लैब में आ जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आम लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों पर कम टैक्स देंगे, जिससे उनकी जेब पर बोझ कम होगा। ये खासकर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो हर दिन खाने पीने की चीजें खरीदते रहते हैं। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा था कि जीएसटी के तहत टैक्स कलेक्शन 2018 में 7.19 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 2025 तक बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। साथ ही टैक्स चुकाने वालों की संख्या भी 65 लाख से बढ़कर 1.51 करोड़ हो गई है। इससे साफ होता है कि अब ज्यादा लोग टैक्स दे रहे हैं, सरकार की आमदनी भी बढ़ रही है। ब्रेड, यूएचटी, दूध यानी जो टेट्रा पैक में दूध मिलते हैं, पनीर जैसे जरूरी खाद्य पदार्थों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आम आदमी के खर्चे कम होंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में पैसों की जो स्थिति है वो भी बढ़ेगी। आपको पता होगा, जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था जीएसटी। पहले हमें अलग अलग टैक्स देने पड़ते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, वैट, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सब। तब अब जिसको बाद में एक साथ मिलाकर जीएसटी बनाया गया था, यानी सिर्फ एक टैक्स जीएसटी। जीएसटी 3 तरीके से थे, मतलब 3 तरीके थे जीएसटी के, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी, एक आईजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स था, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाने वाला टैक्स, और आईजीएसटी जब एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान बेचा जाता है, जिसे हम इंटर स्टेट टैक्स कहते हैं। यानी कुल मिलाकर अब जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, जीएसटी रिफॉर्म 2025, जीएसटी में बदलाव का सीधा फायदा आम आदमी को कम कीमत, आसान बिलिंग और पारदर्शिता के रूप में मिलने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।